बात करते हैं। जैसे मैंने पहला ही सवाल ले लिया है, यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज परिवर्तन हुआ ज्ञात करना। तो हमें परसेंटेज के अंदर परिवर्तन ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें सर्वप्रथम ये ध्यान रखना, 37.5 की वैल्यू कितनी होती है। तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमने पहले 2 वीडियो में सीखा था। तो इसका मतलब होता है 3/8, ठीक है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। अब यह आयत की लंबाई और चौड़ाई में पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू पीढ़ यानी चौड़ाई, ये होता है। तो अब हम करेंगे जैसे पहले ये लंबाई को बढ़ा रहा है तो लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई और बराबर में क्षेत्रफल, यही होगा। ये बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई 37.5 बढ़ाई जाए, यानी कि पहले लंबाई कितनी थी 8 थी, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। फिर 37.5 बढ़ाई जाए, यानी कि 8 से 9, 10, 11, तो यहाँ पर 11 हो गई, ठीक है। 8 से कितनी बढ़ी 3 बढ़ी तो 11 हो गई। और चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए, पहले चौड़ाई कितनी थी 5 थी तो 5 और 20% कम यानी कि 1 कम कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगी 4। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 8 × 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 40 और 11 चौक 44 हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई 40 पे, तो 4/40 गुणा परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज गुणा 100। अब 4 का 10 बार और 10 से 10 कट गए, यानी कि कितने हुए 10%। हमारा आंसर आया 10%। अब कैसे हुआ एक बार मैं और बता देता हूँ। जैसे ये पूछ रहा है आयत का अंदर 37.5% बढ़ाया जाए, तो हमें आयत 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, ठीक है। और चौड़ाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमने लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब पहले कितना था हमारा, लंबाई 8 थी और 3 बढ़ा दी यानी कितनी हो गई 11, और पहले कितनी थी चौड़ाई 5 और 1 कम कर दी यानी कम कर दी जाए तो 5 से 4 करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, यानी कि 8/40 थी और 44 यानी 4 की वृद्धि हुई 40 पे, तो 100 पे कितनी, तो 10% आंसर आ गया। अब इसी तरह हम अगला सवाल करते हैं। जैसे अगला सवाल क्या है वो अब हम कर रहे हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात करो। ये सवाल है। अब इसको कैसे करना है, पहले हमें 40% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 40% फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पहले 2 वीडियो में बताई हुई है कैसे होगी। तो 40% बराबर होता है 2/5। अब हमें वर्ग का पूछा, तो वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो अब भुजा गुणा भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब पहले भुजा कितनी थी 5, तो यहाँ पर 5 पहले भुजा थी 5 तो 5 की 5, और अब
अब 40% बढ़ रही है, यानी 5 से 7, तो यहाँ पर 7 गुणा 7, तब 5 से 5 25, 7 7 49 हो गए। अब कितने की वृद्धि हुई? 24 की वृद्धि, 24 की वृद्धि 25 पे, 24 की वृद्धि 25 पे, तो 100 पे कितना? यही सवाल है। 25 चौक से 100, 4 बार गया, 24 × 4 बराबर 96%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि अगला सवाल, जब एक आदमी की आय, मैं यह आपको राकेश यादव की बुक से करा रहा हूं, जब एक आदमी की आय, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, 6000 बढ़ जाती है। जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% बढ़ जाती है। तो आयकर की दर 18% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 18% बढ़ जाती है। दर 18% से घटकर 15%, सॉरी 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों की परिस्थितियों में 25%, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, ठीक है, कर मुक्त है तथा दोनों परिस्थितियों में समान आय कर चुकाता है, तथा दोनों स्थितियों में समान कर चुकाते हैं, समान कर चुकाते हैं, समान कर चुकाते हैं। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो, उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो, ये सवाल है हमारा। आय ज्ञात करो। दोस्तों सवाल बड़े होते हैं, लिखने में थोड़ी टाइम लगती है, मगर आपको जो सीख रहे हो ना वो बहुत ही बेस्ट है। आपको इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, ये मेरा वादा है। आप चाहे रेलवे देख लेना, चाहे आप आर्मी देख लेना, चाहे SSC CGL तक का आपका पेपर यहीं से आएगा, ये मेरा वादा है। एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, तो हम पहले आदमी की आय कितनी थी? X% थी, अब X + 6000 हो गई है, ठीक है आय। तो पहले कर कितना लगता था? 18%, अब 18% से घट के कितना हो गया? 15%। तो हम क्या मान के चलते हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में कर था वो कितना था? 15% ही था, हम मान के चलते हैं। तो अब इसको कैसे करना? जैसे पहले कर X थी, अब इन दोनों 15, यानी कि इनका अंतर कितना हो गया? 15 है, 15 18 है, 3% का अंतर है। तो हमने मान लिया X का
3% कर लगा, यानी कि 3/100 बराबर 6000। 6000 का 15% कर लगा। 6000 पे 15% लगा ही है। अब उससे पहले x% पे हमने 3% ज़्यादा लगा वो लगा दिया है। अब बराबर में तो 100 से 100 कट गए, 3 का 5 बार, ठीक है, और 5 छंग 30, यानी x बराबर कितनी आ गई? आ गई 30,000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अगला सवाल क्या है? एक आदमी की आय कितनी है? 28,000 है, ठीक है, 28,800 है, 28,800 है। जबकि उस आय बढ़ जाती है तो आय कर की दर 12% है। जब आय बढ़ जाती है, जब आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो रह जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थिति हम 25% आयकर मुक्त है, तो दोनों कर समान कर चुकाती है। जबकि प्रारंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करो। यहाँ पर प्रारंभिक आय की वृद्धि ज्ञात करनी है हमें। प्रारंभिक आय की वृद्धि ज्ञात करो। अब हमें इसको कैसे करना है? तो अब हम मानते हैं पहले 28,000 आय थी, कितनी थी? 28,800, ठीक है। अब 28,800 तो थी और x% बढ़ गई, ठीक है, इतनी बढ़ गई। 28,800 पे कर कितना था? कर था 12%, ठीक है, और इससे घट के कितना हो गया? 10%, यानी अंतर कितने का हुआ? हमने माना यहाँ भी 10% है, यानी कि 2% का अंतर है। दोनों तरफ मान के चला 10% है, यानी कि अंतर कितने का है? 2% का। तो अब हमें पता है 28,800 का 28,800 का कितना परसेंटेज? हम जैसे 28,800 का हमने मान लिया x%, 28,800 का 2% है, बराबर x का 10%। अब इनको ज्ञात करना है, तो कैसे करना है? जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 5 बार गया। अब 5 का भाग 28,000 में देना है, तो 5 एकम 5 से 25, पीछे बचे 3 हो गए 38, 7 50 35, पीछे बचे 3 में 0 6 50 30 और 5,760 इसका आंसर आ गया। तो आज हम इतने सीखेंगे, कल हम और लेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।